इवन इफ़ यू आर 30 year old, मेरी सलाह तुमसे यही होगी, इफ़ यू वांट पीपल टू रिस्पेक्ट यू, यू शुड स्टॉप। मुझे बस तुम्हारे 10-15 मिनट चाहिए, हर रोज़ के तुम्हारे 10-15 मिनट चाहिए जो तुम स्पेंड करोगे मेरी एक वीडियो देखने में, जिससे तुम्हें रियलिटी चेक मिलेगा, प्रॉब्लम मिलेगी, सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप में से किसी एक भाई ने मेरे से पूछा, और सेम चीज़ मेरे एक और दोस्त ने पूछी थी कि भाई कहीं पे भी जाते हैं हम, तो इट फील्स लाइक पीपल डोंट रिस्पेक्ट यू दैट मच। इट फील्स लाइक कि तुम्हारी उस कमरे में कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हारे अंदर एक डर सा रहता है कि भाई क्या ये जो लोग बैठे हुए हैं मेरी इज्जत कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो तुम्हारे अंदर दबा के भरा हुआ है, उसको तोड़ के कैसे तुम बाहर आओगे विकसित रूप में, अपने एक फाइनल फॉर्म ऑफ अ सुपर सेन तुम कैसे अचीव करोगे। और स्टोइक फिलॉसफीज़ तुम्हें क्या क्या इसके बारे में बताती है, किस तरीके से मैंने खुद अपनी जो है इस चीज़ को इम्प्रूव करा है कि अब मैं मेरा डेली का जो उठना बैठना कह लो, या आप डेली का कन्फ्रंटेशन होता है जजेस के साथ। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोटिस इज़ दैट कि जजेस जो होते हैं दे आर हाईली हाईली कॉन्फिडेंट पीपल, जिनका काम होता है आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ना, सामने वाले को डराना, सामने वाले को मतलब इंटिमिडेट कर देना। बट उनके सामने एकदम लेमैन जो खड़ा होगा वो दब के खड़ा होगा। लेकिन जब हमारी बारी आती है एज एन एडवोकेट, तो लाइफ के बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस मेरे रहे हैं कि जहाँ पे कॉन्फिडेंस हैज़ टेकन मी, गिवन मी रिजल्ट्स दैट आई डोंट थिंक सो कि कोई डिग्री मुझे दे पाती। अक्सर ऐसा होता है कि लोग बाग देखते हैं कि आप किसी से बात कर रहे हो तो सामने वाले लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, वो आपको इंटरप्ट करते हैं आपकी स्पीच में बार बार। हो सकता है कि वो आपको सीरियसली ना लेते हो, पर इसमें कहीं कहीं जो मेरे नौजवान दोस्त हैं जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं हमारे से, उनको ऐसा लगता है कि भाई प्रॉब्लम हमारी शक्ल में है, प्रॉब्लम हमारी बॉडी में है, कि भैया आपने तो अपनी फिजिकल बॉडी बहुत अच्छी बना रखी है और आपका एक ऑरा जो है वो एक हाई स्ट्रेंथ वाला है, बट हमारा नहीं है। सबसे पहला स्टेप जो मैंने उनको बता रखा है कि जब जब आपकी फिजिकल प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग होएगी तब तक आपका ऑरा जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होएगा। अब आप बाकी का एग्जांपल ले लो। बाकी में करेक्टर्स एक दूसरे को जज करते हैं उनके फिजिकल ऑरा से, कौन कितना मसल मास कैरी कर रहा है, किसके कितने थिक स्लैब्स ऑफ मसल है, कौन कितना स्टोइक दिख रहा है, किसका फोकस कितना ज़्यादा दिख रहा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जब तक तुम्हारे अंदर नहीं आएगा, जब तक तुम्हारे अंदर नॉलेज नहीं आएगी इन सब चीज़ों की, तुम एक टच द ग्रास वाली सिचुएशन में हो कि सिर्फ तुम एक सतह के लेवल पे ही काम कर रहे हो हर चीज़ में, किसी में भी किसी भी टॉपिक या किसी भी चीज़ में तुम गहराई में घुस ही नहीं रहे, तब तक तुम्हें वो चीज़ का एहसास नहीं होगा कि जब तुम किसी कमरे में जा रहे हो तो वहाँ पे बैठे लोगों का जो है टोन, बॉडी लैंग्वेज सब चेंज हो जाती है तुम्हें देख के। अब मैंने इसके बारे में तुम्हें बताया है कि भाई रिस्पेक्ट इज़ नॉट गिवन बिकॉज यू आर अ गुड पर्सन, इट इज़ गिवन बेस्ड ऑन योर प्रेजेंट योर सेल्फ, इट इज़ गिवन ऑन हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ। सिंपल सी बात। जब मैं सोच रहा था कि इसके बारे में तुम्हें क्या क्या बताऊं, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में यही आया कि कोई तुम्हें जब तक इज्जत नहीं देगा जब तक तुम खुद उस ऑरा के नहीं होगे, जिसके लिए कि भाई ऐसा हो सकता है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो लेकिन सामने वाले तक वो मैसेज नहीं पहुंचा है, तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो, बट फिर भी तुम इनविजिबल हो, क्योंकि तुम खुद को सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में, जो कि आज की डेट बहुत ही एक प्रैक्टिकल और फिजिकली प्रेजेंट होने वाली दुनिया है, उसमें तुम अगर एक तेज़ दिमाग लेके और एक मोटा पेट मैन मूव्स लेके घूम रहे हो तो आई डोंट थिंक सो दैट विल टेक यू एनी फार। बट
तुमने हमेशा ऑब्जर्व करना है कि जितने भी स्टोइक फिलोसफर्स थे उनकी सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी कि जितना हार्ड आप अपने माइंड को ट्रेन करोगे उतना ही हार्ड आपने अपने शरीर को भी ट्रेन करना है। तो इस वीडियो का मकसद ये नहीं कि मैं तुम्हें ये बोलूँ जिम जाओ जिम जाओ। मैं तुम्हें इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि तुम्हारी समाज में इज्जत क्यों कम है, तुम्हें लोग इज्जत क्यों नहीं दे रहे। बहुत बारी होता है कि बॉडी बिल्डर्स को भी लोग बेवकूफ़ समझते हैं, जिम के ट्रेनर्स होते हैं उनको लोग डम समझते हैं। चार पढ़े लिखे लोगों के बीच में वो अपनी पर्सनैलिटी को रख ही नहीं सकते, क्योंकि ऑल दे नो अबाउट इज़ कि भाई क्या एक्सरसाइज और क्या स्टेरॉइड और ये सब। तो एक जिम मीट हेड बनने की ज़रूरत नहीं है। देखो, कभी भी तुम किसी भी महफिल में जा रहे हो, किसी भी जगह पे जा रहे हो, एक दिन में ऑरा बिल्ड करना मुश्किल है। इट टेक्स टाइम। ऑरा फार्मिंग उसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि फार्मिंग टेक्स टाइम। जब तक तुम अपना एक ऑरा स्ट्रॉन्ग बिल्ड करोगे उसमें तुम्हें साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल लगेंगे, बट सर्टेनली तुम्हें उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो तुम्हें अवॉइड करनी चाहिए हमेशा, जब भी तुम इस बारे में सोच रहे हो कि तुम्हारी किसी एक ग्रुप में इज्जत कम है। या पहली बात तो देखो, अगर किसी भी ग्रुप में तुम्हें सीरियसली नहीं लिया जा रहा तो तुम्हें उस ग्रुप को छोड़ देना चाहिए। यू नीड टू फाइंड बेटर सेट ऑफ पीपल जो एक्चुअली तुम्हारे थॉट्स और तुम्हारे एक्शन से इंक्लाइन करे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी स्ट्रॉन्ग ग्रुप में बैठे हो लोगों के साथ और वो तुम्हारी सुन नहीं रहे, तुम्हारा ओपिनियन ले नहीं रहे, तो तुम जाके वीक माइंडसेट वाले लोगों के नशेड़ियों के बीच में जाके बैठ जाओ। ये काम नहीं करना। तुमने अपने आप को कैपेबल बनाना है कि वहाँ पे भी तुम्हारी बात जब तुम रखो तो वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो। लड़कों को मैं अक्सर ये सलाह देता हूँ कि ज़रूरत जितनी हो सिर्फ उतना बोलो। टॉक लेस, लिसन मोर। एक मुंह है, दो कान है, उसका फंक्शन ही यही है कि तुम सुनो ज़्यादा, बोलो कम। बहुत बड़बड़ 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 सारा टाइम करने वाले लड़कों को अक्सर हम तो जनानी बोल देते हैं कि भाई क्या जनानी बाजी वो कर रहा है और क्यों इतना बोल रहा है। क्योंकि स्टोइक फिलोसफीज तुम्हें सीधा सीधा ये सिखाती है कि भाई बोलने से ज़्यादा सुनने पे ध्यान दो। दूसरी बात, जब भी तुम किसी ऐसे ग्रुप में बैठे हो तो तुम्हें लोगों का अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। जब जब तुम लोगों का अप्रूवल लेते हो तुम उन्हें ताकत दे देते हो अपने ऊपर कि भाई क्या मैं ये पहन लूँ, क्या ये फ़ोटो डाल दूँ, क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ, क्या ये शर्ट अच्छी है, ये पैंट अच्छी है। नहीं, तुम्हारे अंदर इतना दम होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तुम अपनी चॉइसेस खुद बना सको और इस चीज़ को अर्ली स्टेज से स्टार्ट करो। ज़रूरी नहीं है कि जब तुम कल को अगर तुम किसी नौकरी में जाओगे तो तुम अपने बॉस के अप्रूवल के लिए वैसे ही मरोगे। और इससे बढ़िया है कि स्कूल कॉलेजेस में रह के इस चीज़ को समझो कि हर चीज़ में लोगों का अप्रूवल ज़रूरी नहीं होता। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब जब तुम लोगों से कुछ बोल रहे हो तो उनको पहले ही लग जाता है कि भाई ये बंदा अपने खुद में विश्वास नहीं करता। अब जब तुम कम बोलना सीख गए हो, तुम सही बात बोलना सीख गए हो, तुम अप्रूवल नहीं ले रहे हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है, हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। जैसे जानवर होते हैं, एक मेल दूसरे मेल को जज करता है उसके साइज से। द हायरार्की इन जंगल्स इज मेंटेन थ्रू साइज एंड पावर। किसी भी महफिल में, किसी भी ग्रुप में तुम जा रहे हो, योर बॉडी, प्रॉपर बॉडी मैटर्स अ लॉट। तुम्हारा ऑरा तुम्हारे घुसते ही तुम्हारे बारे में बोलने लग जाता है। अगर तुम हो एकदम स्किनी, पतले से और वेप हाथ में लिया हुआ है, लंबी तुम्हारी हाइट है, उसका तुम फ़ायदा नहीं उठा रहे हो, तुमने एकदम बस कट और क्लीन शेव रखा हुआ है, तो तुम पहले ही पेट लटक रहा है, स्किनी फैट हो, पतली पतली टांगे हैं और चेन्स डाली हुई हैं गले में, समझ रहे हो क्या बात कर रहा हो, तो तुम पहले ही अपनी पर्सनैलिटी को डुबा चुके हो। सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए है कि भाई अपने मसल्स गेन करो, क्योंकि तुमने कहीं ना कहीं ये कोट सुनी होगी, इट इज़ शेम फॉर अ मैन टू ग्रो ओल्ड विदाउट रियलाइजिंग
what his body is capable of doing physically. तो स्टार्ट वर्किंग आउट भाइयों। स्टोइक फिलोसफीज दबा के ये सिखाती है कि अपनी बॉडी को स्कल्प करो, लिफ्ट हैवी वेट्स, बट दिमाग से भी उतने ही वजन उठाना है तुमने। एज एन एडवोकेट मैं जितना टाइम दिन जिम में देता हूँ, मैं उतना ही टाइम भी पढ़ाई में दे रहा हूँ। एट द एज ऑफ 28 आई एम स्टिल रीडिंग, स्टिल लर्निंग, स्टिल मेकिंग नोट्स, राइटिंग बुक्स। तो व्हाट स्टॉपिंग यू? अभी कॉलेज में ही तुम वेप के एडिक्ट हो चुके हो, तुम सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे हो, शुगरी वाली। डाइट कोक पिया करो, मॉन्स्टर पिया करो बिना शुगर वाली। सिंपल सी तुम्हें रोज़मर्रा की मैं तुम्हें ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। जब जिस कमरे में मैं घुसता हूँ वहाँ पे लोगों की बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। उन्हें पता है कि एक स्ट्रॉन्ग आदमी एंटर करा है। मेरे बारे में घुसते ही वो बात होती है कि भाई, भाई साहब बैठे हैं, बहुत तगड़ा वेट उठाते हैं, भाई साहब बैठे हैं, बहुत बढ़िया आर्गुमेंट्स करते हैं कोर्ट में। दैट शोज़ कि मेरी इंटेलिजेंस और मेरी पावर दोनों को लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। लोग बाग ऑब्जर्व करते हैं, तुम्हारा ग्रुप तुम्हारे बारे में ऑब्जर्व करेगा। तुम बार 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 चुगलियाँ करते रहोगे, तुम्हारा ग्रुप ऑब्वियसली तुम्हें कहाँ से रिस्पेक्ट करेगा? जना नहीं कहेगा। इवन इफ़ यू आर 30 ईयर ओल्ड, मेरी सलाह तुमसे यही होगी, इफ़ यू वांट पीपल टू रिस्पेक्ट यू, यू शुड स्टॉप डूइंग एक्टिविटीज़ जो तुम्हारी रिस्पेक्ट तुम्हारे से छीन रही है समाज में। अ स्ट्रॉन्ग मैन शुड नॉट हैव वेप इन हिज हैंड, शुड नॉट डू ड्रग, शुड नॉट ड्रिंक। अब इसमें तुम सोचोगे अरे यार ये सारी चीज़ें कहाँ गलत है, ये लोग भी तो करते हैं, वो लोग भी करते हैं। नहीं, अगर तुम एक मुकाम पे पहुंच चुके हो, तुम बहुत अच्छा कमा रहे हो, तुम्हारी रिस्पेक्ट और सब कुछ तुम्हारे अंडर कंट्रोल है, तुम्हारी चीज़ें तुम्हारे अंडर कंट्रोल में है, तुम्हारे सारी लाइफ तुमने सॉर्ट कर रखी है, तो तुम जितना मर्जी करो, डजेंट इवन मेक एनी डिफरेंस। बट अगर तुम अपनी लाइफ की स्टार्टिंग में, जब तुम अपना एम्पायर बिल्ड करने वाले हो और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तब तुम इन सब चीज़ों में ध्यान दोगे, इन सब चीज़ों का सहारा लोगे जस्ट टू लुक कूल इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स। तो मेरे भाई, ना तो तुम्हारे वो फ्रेंड्स तुम्हें काम आएंगे, ना तुम्हारी ये कूलनेस वाली हरकतें। सो ट्राई टू अवॉइड सच चीप प्लेजर्स, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताए थे, जाके देखना। अनदर रीज़न फॉर पीपल नॉट रिस्पेक्टिंग यू इज़ वेरी सिंपल, कि तुम इमोशनली रिएक्ट करते हो। लड़कों का इमोशनली रिएक्ट करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, खासकर अपने ग्रुप्स में, चाहे वो तुम्हारे कलीग्स हो, चाहे वो तुम्हारे बॉस हो, चाहे वो तुम्हारे स्कूल फ्रेंड्स हो, कॉलेज फ्रेंड्स हो। अगर तुम उनके सामने इमोशनल हो रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा रो रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा हो जाते हो बार बार, तो कहीं ना कहीं उनके पास एक ऐसा वेपन है जो वो तुम्हारे लिए यूज़ कर सकते हैं कि भाई इसको गुस्सा दिलवाना बहुत आसान है, इसको चूतिया बनाना बहुत आसान है, इसको रुलाना बहुत आसान है। तो तुम्हारे ऊपर कोई भी स्टेप उठाना बहुत आसान हो जाएगा, तुम्हें तो कोई भी चूतिया बना के चला जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बाद एक प्रॉब्लम और आती है कि लोग बाग दूसरे लोगों की डिसरिस्पेक्ट को इतना टॉलरेट कर लेते हैं, इतना टॉलरेट कर लेते हैं कि यार ये कुछ नहीं होता, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं मेरे भाई, अगर कोई तुम्हारा दोस्त खास, बिल्कुल खास दोस्त है, तो वो कभी बिलो द बेल्ट नहीं जाएगा। दूसरी बात, अगर तुम्हारे रैंडम दोस्त भी आके तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं, तो इट मीन्स तुम गलत लोगों के बीच फंसे हुए हो। अब तुम कितनी भी अपनी तारीफ़ करवाने की कोशिश कर लो, तुम कितने भी उनके लिए अच्छे बन जाओ, बट अगर वो डीप लेवल पे तुम्हें खुद को फील हो रही है, गट फीलिंग आ रही है कि भाई ये बंदा मेरी डिसरिस्पेक्ट जानबूझ के करता है, इसको वो चीज़ किक देती है, तो आई थिंक यू शुड नॉट स्टे विद सच पीपल, और यू शुड एक्ट विद अटमोस्ट कॉन्फिडेंस, एंड तुम्हें उनका मुंह बंद करना पड़ेगा। अब वो कैसे करोगे? स्टोइक जो एक तुम्हारे को बताते हैं कि भाई सामने वाला तुम्हारे को क्या कह रहा है वो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम क्या बोलने वाले हो सामने वाले को, तुम उस पर क्या रिएक्ट करने वाले हो, हमेशा ये चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में है। इट इज़ ऑल द गेम ऑफ कंट्रोल। अगर मेरे भाई तुम अपनी बात को कंट्रोल करना सीख गए कि तुम्हें क्या बोलना है, किस टाइम पे क्या रिएक्ट करना है, द गेम इज़ ऑलरेडी वन।
तुम्हारे पास तुम्हारा सॉल्यूशन हाथ लग चुका है। इन अदर टर्म्स, अगर सिंपल वर्ड में बोलो, कुछ की वर्ड्स में, कि भाई लोग तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करते हैं या लोग तुम्हें कंसिडर ही नहीं करते, जो इतनी सारी प्रॉब्लम मैंने तुम्हें गिनवाई, इनका क्या सॉल्यूशन है? स्पीक लेस। ज़रूरत से ज़्यादा बोलना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। तुम्हें लग रहा होगा कि भाई मैं खुद इतना बोल रहा हूँ वीडियोस में। मेरा पूरे दिनचर्या का सबसे मैक्स बोलना यही होता है, जब मैं तुम्हें बोल बोल के अपनी वीडियो में समझा रहा हूँ कि क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। ऑल आई एम ट्राइंग टू डू इज़ टू शो यू गाइज अ बेटर पाथ, कि तुम्हें मैं लोहे का बनाऊँ, तुम्हें लकड़ी का नहीं बनाना मैंने, सॉफ्टी नहीं बनाना, लक्कड़ को भी दीमक खा जाती है, तुम्हें लोहे का बनाना है मैंने, जिसको जंग नहीं लगे। आई विल मेक यू एडमेंटियम, आई विल मेक यू फॉर्ज फ्रॉम स्टील, स्टील के बॉल्स बनवाऊंगा मैं तुम्हारे। दो चार चीज़ें बेसिक सी तुम्हें पहले ध्यान देनी चाहिए, कि पहले तुम्हें लड़कियों की तरह ठहरे 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 नहीं करनी, ज़्यादा नहीं बोलना। दूसरा, सही टाइम पे सही बात बोलते हुए पॉज लेना। पहली बात से रिलेटेड ही है वैसे ये। उसके बाद जो मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, बॉडी पे काम करना, मसल्स बनाना बहुत ज़रूरी है। एज अ आदमी तुम कभी भी एक ऐसी सिचुएशन में फंस सकते हो जहाँ पे तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ का टेस्ट हो सकता है, और वहाँ पे मेरे भाई अगर तुम फेल हुए, कल को तुम अपनी मम्मी पापा के साथ कहीं जा रहे हो और किसी ने तुम्हारे पे हमला कर दिया, कल को तुम्हारी गाड़ी पंचर हो गई, तुम्हें हल्का सा गाड़ी को धक्का लगाना पड़ा, कल को तुम्हारे किसी दोस्त को चलते चलते हार्ट अटैक आ गया, तुम्हें उसको गोद में उठा के हॉस्पिटल तक लेके जाना है, ये ही रियल स्ट्रेंथ का चेक होता है। और मोस्टली बच्चे जो मैं देख रहा हूँ वो मुट्ठल हो चुके हैं, और वो कुछ भी वेट नहीं उठा सकते, कुछ उनमें जान नहीं होती, एंड दे थिंक कि वो जो उनका स्किनी सा पेट है और जो उनकी जॉ लाइन है इज़ एक्चुअली कूल। इस पे तो मैं एक दिन अलग से वीडियो बनाऊंगा, कि ये जेन जी के जो लड़के हैं आजकल, वाई दे थिंक देमसेल्फ एज कूल। नो हेट टू देम, बट फिर भी मैं तुम्हें समझाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी वीडियो देख रहे हो। छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि तुम्हारा बोलने का तरीका, तुम्हारा आई कांटेक्ट, तुम्हारी काम रहने की शक्ति। कोई तुम्हारा सामने वाला तुम्हारे को इंस्टिगेट करे जा रहा है कि भाई अब रिएक्शन देगा, अब फटेगा, अब चिढ़ेगा, पर तुम रहोगे शांत। जब तुम शांत रहते हो तो तुम्हें सामने वाले को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़रूरत से ज़्यादा तुम उसको कभी नहीं समझाओगे कि तुम क्या सोच रहे हो। इतनी रात रात को तुम्हारे लिए वीडियो बनाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। कोई देखे ना देखे, मुझे बहुत मज़ा आता है। सही टाइम पे सही जगह पे जाना और उस जगह से सही टाइम पे निकलना, ये एक आर्ट है जो तुम्हें मास्टर करना पड़ेगा। हर टाइम हर जगह हर किसी को बुलाने पे जाओगे, कोई इज्जत नहीं करेगा तुम्हारी। इतना अवेलेबल होना तो तुम्हें, चाहे लड़की हो उसके साथ भी नहीं होना, ये एक बहुत बड़ी गलती है अगर सारा टाइम अवेलेबल रहोगे तो इस वीडियो के अंत में मैं तुम्हें यही कहना चाहूँगा कि भाई, लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेते क्योंकि अभी तक तुमने खुद को सीरियसली नहीं लिया। जब तुम इस चीज़ को बदल दोगे तो लोग बाग तुम्हें अपने आप सीरियसली लेना चालू कर देंगे। इस वीडियो से अगर तुम कुछ सीखे हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरी वन विदाउट डिमांडिंग। Till then, stay stoic, guys. Take care of yourself. See you in the next video.